में आज से चलेगा महाजनसंपर्क अभियान। 2024 के लिए हर घर पहुंचने को तैयार बीजेपी। सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहारनपुर में मेहर भोज को लेकर के तनाव जारी। गौरव यात्रा को लेकर के राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आए। जिले में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद। अतीक अशरफ हत्याकांड में जल्द दाखिल होंगी चार्जशीट। सनी, लवलेश, अरुण के खिलाफ चार्जशीट तैयार। शूटर सनी को मुख्य आरोपी मान के रही है एसआईटी। मेरठ में फिर सामने आया है पिटबुल डॉग का आतंक। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर पिटबुल ने किया हमला। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मेरठ में सपा विधायक के भाई पर एक्शन। आरिफ मंजूर के कब्जे वाली 28 बीघा सरकारी जमीन को सपा सरकार में कराया था जमीन का बैनामा। गंगा दशहरा पर घाटों पर आस्था की डुबकी। काशी से कानपुर तक दिखा आस्था का सैलाब। आज के दिन धरती पर अवतरित हुई थी मां गंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। हूँ आपके साथ आरिस। पहली खबर लखनऊ से बता दें, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे बैठक में मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे। सुबह 10:15 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त त्रिवेदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि समापन सत्र को संबोधित करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। राजनीतिक प्रस्ताव अभियानों पर भी बैठक की चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल होंगे। समापन सत्र को संबोधित करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। राजनीतिक प्रस्ताव अभियानों पर बैठक की चर्चा होगी। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल होंगे। 10:15 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त त्रिवेदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। समापन सत्र को संबोधित करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मोहम्मद शोएब हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहम्मद शोएब, जिस तरीके से खबर आ रही है कि लखनऊ में अब भाजपा की बैठक होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। तो युवा मोर्चा के साथ कई मंत्री का शामिल रहेंगे इसमें। आपको बता दें कि लगातार जो है युवा मोर्चा चुनाव के बाद युवा मोर्चा की ये पहली बैठक है। इसमें कई चर्चाओं पर आज बैठक होगी। कई मंत्री शामिल रहेंगे। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी में शामिल रहेंगे। लगातार जो है मंत्री इस पर कई प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। लगातार जिस तरह ये बैठक चल रही है, धीरे धीरे लगातार लोगों का आना जाना यहाँ शुरू हो गया जी। मोहम्मद शोएब, आज कौन कौन से बड़े मंत्री और कौन से नाम जो है आज इस बैठक में शामिल होते हुए दिखाई देंगे? जैसा कि आपको बता दें, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मौर्य ये दोनों भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहेंगे। कई मंत्रीगण इसमें शामिल होने वाले हैं। कई प्रस्ताव पर जो है कई मामलों में चर्चा होने वाली है। लगातार जिस तरह युवा मोर्चा की आज बैठक है, इसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा लग सकती है। शोएब, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तमाम बड़े नाम जो है वो आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है?
बिल्कुल आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो है पुलिस तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आपको बता दें कई मंत्री और कई नए चेहरे भी इसमें शामिल होते हैं। युवा मोर्चा में जिस तरह से ये बैठक शुरू हो रही है, लगातार जो है कई प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और लगातार जो है और कई मामले पर बात हो सकती है। शुएब, अगले साल ही जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उसको देखते उसके मद्देनजर ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है? बिल्कुल, लगातार निकाय चुनाव को देखते हुए इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। पार्टी को लेकर के इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह निकाय चुनाव भी आ रहे हैं 2024 के, इस पर भी कई चर्चाएं हो सकती हैं। लगातार युवा मोर्चा संभाले हुए हैं, लोग इस पर चर्चाएं कर रहे हैं और नए चेहरे भी मंत्रीगण कुछ इसमें शामिल होने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रसाद मौर्य भी शामिल है और कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है और कई प्रस्तावों पर इस पर आज मुहर लग सकती है। जी शुएब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज लखनऊ में बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया जा रहा है। समापन सत्र को संबोधित करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। राजनीतिक प्रस्ताव अभियानों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। खबर मेरठ से है, जहां पर पूर्व मंत्री सपा विधायक शाहिद मंजूर के भाई पर शिकंजा। आरिफ मंजूर के कब्जे वाली 28 बीघा जमीन कुर्की गई है। मवाना प्रशासन ने कुर्की है कब्जे वाली 28 बीघा की जमीन। राजकीय संपत्ति गंगा नहर के भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। सरकारी जमीन पर 40 वर्ष पूर्व किया गया था अवैध कब्जा। शाहिद मंजूर के भाई आरिफ मंजूर ने कब्जा किया था। तो आरिफ मंजूर के कब्जे वाली 28 बीघा जमीन अब कुर्क कर ली गई है। मवाना प्रशासन ने कुर्की है कब्जे वाली 28 बीघा जमीन। राजकीय संपत्ति गंग नहर की भूमि पर अवैध कब्जा था। सरकारी जमीन पर 40 वर्ष पूर्व किया था अवैध कब्जा। शाहिद मंजूर के भाई आरिफ मंजूर ने कब्जा किया था। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से परेशान सपा नेता का परिवार। 2012 में सपा सरकार में जमीन का किया गया था। आपको बता दें कि मेरठ से खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री सपा विधायक शाहिद मंजूर के भाई ने पर शिकंजा कसा गया है। आरिफ मंजूर के कब्जे से 28 बीघा जमीन कुर्की गई है। मवाना प्रशासन ने कुर्की कब्जे वाली 28 बीघा जमीन। सरकारी जमीन पर 40 वर्ष पूर्व किया गया था अवैध कब्जा। शाहिद मंजूर के भाई आरिफ मंजूर ने किया था कब्जा। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से परेशान सपा नेता का परिवार। 2012 में सपा सरकार में जमीन पर करा लिया था बेनामा। इस पर बात करने के लिए राजेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से सपा नेता पूर्व सपा नेता पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी जमीनें जो है कब्जा मुक्त कराई जा रही हैं, क्या कुछ खबर है इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि सपा सरकार में मंत्री रहे शाहिद मंजूर के भाई की लगभग 28 बीघा जमीन कल मवाना जिला प्रशासन द्वारा कुर्क की गई है। बताया गया है कि ये संपत्ति राजकीय गंग नहर की भूमि थी, जिस पर सपा विधायक के भाई ने पिछले 40 वर्षों से कब्जा किया हुआ है, जिसके तहत इस पूरे प्रकरण की शिकायत राधना गांव में एक युवक ने की और शिकायत के आधार पर जांच करने पर सामने आया कि ये पूरी जो संपत्ति है एक गंग नहर की भूमि है। उसके तहत कल कुर्की की कार्रवाई की गई और कुर्की की कार्रवाई के तहत लगभग 28 बीघा जो जमीन थी वो कब्जा मुक्त कराई गई है। बताया गया है कि 2012 में सपा सरकार के चलते इस जमीन का फर्जी तरीके से एक बैनामा भी पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने अपने भाई के नाम करा दिया था। पूरे प्रकरण की जब जांच हुई तो पूरा मामला सामने आया और पूरा मामले के प्रकरण के तहत अब कुर्की की कार्रवाई कल जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जी
जी राजू, जिस तरीके से आपने बताया कि आज जो है कल जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से पूर्व सपा नेता की ज़मीनों पर कुर्की की गई है, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस प्रशासन? हाँ बिल्कुल, देखिए एसडीएम मवाना का कल साफ तौर पर कहना था कि इस पूरी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसको कुर्की किया गया है। अब इसकी नीलामी की जाएगी और नीलामी करने के बाद जो पैसा आएगा वो राजस्व के तहत सरकार के खाते में जमा किया जाएगा। और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने किसी भी माफिया या किसी भी नेता को नहीं दिया जाएगा। जो भी इस तरह का करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी राजू, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो है ज़मीनें जो है वो कुर्क कर ली गई है, अब शाहिद मंजूर और आरिफ मंजूर पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए साफ तौर पर क्या है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभी और अन्य कोई लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल है या नहीं, किस तरीके से फर्जी बैनामा किया गया 2012 में सपा सरकार के तहत, अब पूरे प्रकरण की जांच होगी और जांच के बाद ही पूरी कार्रवाई आने वाले दिनों में साफ तौर से देखी जा सकती है। ये वही सपा के पूर्व मंत्री है जिनके बेटे के द्वारा एक लखनऊ में बिल्डिंग बनाई गई थी, हलात उसका शायद नाम था, और वो जमीन दोद हो गई थी, उसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। उसके वही है ये सपा नेता। और अब ये पूरा प्रकरण सामने आया है तो पुलिस की जो टेढ़ी नजर है वो पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर की तरफ हो गई है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में और क्या बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी राजू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सपा विधायक पर शिकंजा कसा जा रहा है। आरिफ मंजूर के कब्जे वाली 28 बीघा जमीन को कुर्क कर लिया गया है। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दोनों के हत्यारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। जून के अंतिम सप्ताह में दाखिल होगी चार्जशीट। सनी, लवलेश, अरुण के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट। असलों की फोरेंसिक जांच को बनाया जा रहा है आधार। जून के अंतिम सप्ताह में चार्जशीट को दाखिल किया जाएगा। सनी, लवलेश, अरुण के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर असलों की फोरेंसिक जांच को बनाया जा रहा है आधार। हत्याकांड में इस्तेमाल असलों की भी फोरेंसिक जांच की जाएगी। शूटर सनी सिंह को मुख्य सूत्रधार मान करके चल रही है एसआईटी। सनी को साजिश रचने का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। शूटर सनी सिंह को मुख्य सूत्रधार मान करके एसआईटी चल रही है। सनी को साजिश रचने का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। सनी सिंह ने हत्या के लिए लवलेश, अरुण को उतारा मौत की घाट। हत्याकांड से जुड़े वीडियो और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोनों के हत्यारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। जून के अंतिम सप्ताह में दाखिल की जाएगी चार्जशीट। सनी, लवलेश, अरुण के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट। असलों की फोरेंसिक जांच को बनाया जा रहा है आधार। हत्याकांड में इस्तेमाल असलों की फोरेंसिक जांच हुई। शूटर सनी सिंह को मुख्य सूत्रधार मान करके चल रहा है एसआईटी। सनी को साजिश रचने का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। शूटर सनी सिंह को मुख्य सूत्रधार मान करके चल रही है एसआईटी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रात में इमरजेंसी छोड़ करके हॉस्पिटल से फरार रहे हॉस्पिटल डॉक्टर। इलाज के लिए कोई घंटों तक तड़प रहे मरीज, नहीं मिले एक भी डॉक्टर। तड़पते मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तड़पते मरीज का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुदराहा ब्लॉक के गायघाट बनाहरा हॉस्पिटल का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर
हॉस्पिटल से डॉक्टर ही गायब है। रात में इमरजेंसी छोड़कर के हॉस्पिटल से फरार रहे डॉक्टर। इलाज के लिए कई घंटों तक तड़प रहे मरीजों का नहीं डॉक्टरों ने इलाज किया। तड़पते मरीजों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुदरा ब्लॉक के गायघाट बनारा हॉस्पिटल का मामला, जहां पर रात के इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर नहीं था। रात में इमरजेंसी छोड़ करके हॉस्पिटल से फरार रहे डॉक्टर। इलाज के लिए कई घंटे तक तड़प रहे मरीज को नहीं मिला डॉक्टर। तड़पते मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तड़पते मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुदरा ब्लॉक के गायघाट बनारा हॉस्पिटल का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर रात के इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर नहीं था। अगली खबर रायबरेली से, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार बुजुर्ग दादा की मौत के साथ में बैठा नाती घायल हो गया है। शादी समारोह से वापस घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा के पास की आपको घटना बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो रायबरेली अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार बुजुर्ग दादा की मौत के साथ ही बैठा था नाती घायल हो गया है। शादी समारोह से वापस घर लौटते समय हादसा हुआ। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा के पास ये घटना हुई। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार बुजुर्ग दादा की मौत के साथ ही बैठा था नाती घायल हो गया है। इस पर बात करने के लिए मनीष अवस्थी हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक दादा और उसके नाती भी इसमें जो घायल हो गया है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के चुरुआ के पास का है, जहां पर एक शादी समारोह से लौट रहे एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, जिनका नाम हुबलाल था, उन्हीं के साथ उनका नाती बैठा हुआ था दुर्गेश, जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी। ये दोनों शादी समारोह से लौट रहे थे। वो जैसे ही रात के करीब लगभग 11 बजे थे, और जैसे ही ये जो है चुरुआ बॉर्डर के पास पहुंचे, रायबरेली की तरफ से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। फिलहाल स्थानीय लोगों ने आलान फालान उनको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जो बुजुर्ग थे 70 साल के हुबलाल, उनको मृत घोषित कर दिया। वही बच्चा फिलहाल मामूली चोटें उसको भी आई है, उसका उपचार करके उसको घर भेज दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो बच्चा है उसको भी गंभीर चोटें आई हैं, क्या उम्र थी उस बच्चे की, और ये कैसे ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा मामला जो है हमने बताया कि ये चुरुआ जो बॉर्डर है वहां का है, और वहां पर एक शादी समारोह था। ये दोनों जो बुजुर्ग था हुबलाल और उसका जो नाती था दुर्गेश, ये दोनों जो है विनायकपुर सेंगो के रहने वाले थे और अपने घर लौट रहे थे। और लौटने के बाद ही जैसे ही वो चुरुआ के पास पहुंचे, अचानक से रायबरेली की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिससे जो उनका लाल और उसका नाती दुर्गेश, तो दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आनंद फानंद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नजदीक में वहां पहुंचाया गया, लेकिन फिलहाल हुबलाल को वहां पर पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, जो अज्ञात वाहन था जिसने टक्कर मारी थी, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बात करें तो जो अज्ञात वाहन था, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, और उसके बाद बहुत जल्द बात कर रही है कि बहुत जल्द जो वाहन है उसको कब्जे में लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए। तो बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा के पास की घटना हुई है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार बुजुर्ग दादा की मौत के साथ ही में बैठा था नाती भी घायल हो गया है। शादी समारोह से वापस घर लौटते समय यह हादसा हुआ। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा के पास की घटना।
पूरे देश में आज गंगा दशहरा की धूम है। गंगा स्नान के लिए गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही है। तस्वीरें अमरोहा, कन्नौज और फर्रुखाबाद से सामने आई हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दे रहे हैं और श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आरती व पूजन करके सुख समृद्धि मांगी है। अमरोहा में सुबह से हजारों की संख्या में लोगों की आस्था की डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। तिगरी गंगा धाम में गंगा दशहरा पर्व मनाया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल व पीएसी तैनात की गई है। वहीं गंगा दशहरा पर्व पर कन्नौज में करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान पर के मंदिर में पूजा अर्चन करके सुख समृद्धि की कामना की है। देर रात से ही ऐतिहासिक महादेवी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं प्रशासनिक अफसर भी घूम रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान घाट पर पुलिस व गोताखोर भी मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं फर्रुखाबाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखे। पड़ोसी जनपदों से एटा, इटावा, मैनपुरी, हरदोई, मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु आए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मां गंगा की पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उन्होंने इसी दिन राजा भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा में स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आज कौन सा खास दिन है? दशहरा। गंगा दशहरा। हाँ। तो गंगा दशहरा पे स्नान करने का क्या महत्व है आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? ये पूर्वजों को नहाना पड़ता है, उनको नहाया है, तो जो कुछ दान पुण्य करना हो वो सब कुछ करना जाता है। कहाँ से सर आए हैं आप? मेवा से, इटावा जिले से आए हैं। इटावा जिला से। स्नान का बहुत महत्व है आज का। तो आप समझ सकते हैं कि आज दशहरा पर्व है। तो किसके साथ आए हैं? घर से? विद फैमिली। विद फैमिली। तो हर साल आते हैं या इस बार आए हैं? इसी बार आए। इस बार आए हैं। तो गंगा स्नान करने व्यवस्था कैसी दिखी प्रशासन की? अच्छी। जो व्यवस्था प्रशासन ने करी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।